नुसरत साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ज़ाहिर जो हुकूमत के हवाले से तकरीबन 6 अक्टूबर के बाद जिस तरह से सूरत हाल बदली है, जो हमने देखा उस ISPR के प्रेस रिलीज के बाद, फिर सब इस वक्त जो अपोजिशन की जमातें हैं वो एहतजाज की कॉल भी दे रही हैं और मुसलसल जो महंगाई में इजाफा है वो होते हुए भी हमें नजर आ रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि क्यों हुकूमत अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है और जो नॉर्मल सा एक मसला है उसको हल नहीं कर रही, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल इस वक्त सामने आ रहे हैं? मैंने कहा मुझे देखें, नॉर्मल सा मसला मुझे समझ नहीं आया। नॉर्मल सा मसला क्या है? महंगाई को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं आप? नोटिफिकेशन के बाद ज़ाहिर है ये सूरत हाल पैदा हुई है सही है, DGISI के सही। मुकर्ररी के हवाले से। देखिए वो हुकूमत का और आर्मी का मसला है। उसके लिए मेरे ख्याल में हम लोगों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ये आर्मी चीफ और वजीर आजम साहब मिलके उन्होंने कर लिया और हो गया है वो साइन। तो उसमें कोई इस तरह के इख्तलाफात अब नहीं है। खुदा न खास्ता कि वो कहा जाए कि जी आपस में ये लोग मुखालिफ हो गए एक दूसरे को। माशाल्लाह पहली दफा ऐसी बात है कि हुकूमत और आर्मी एक पेज पे है। और इनकी आपको पता है 4 घंटे मुलाकात हुई है वजीर आजम से, और उसके उसमें जो भी इनके अप्रीहेंशन थी या कोई भी इस तरह की चीज थी उसको सॉल्व कर लिया गया है। तो वो चीज खत्म हो गई। अब दूसरा अपोजिशन का महंगाई का, तो इनसे सिर्फ इतना सा अर्ज है कि ये रायमंड को भेज दें और जो इंग्लैंड में इनकी जायदादें हैं उसको भेज दें। उसमें इतना पैसा मिल जाएगा कि यहाँ पाकिस्तान को में अगर इन्वेस्ट कर दें उस पैसे को, तो महंगाई बिल्कुल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। महंगाई पाकिस्तान का मसला नहीं है। महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है, और पाकिस्तान में तो मोस्ट प्रोबेबली कम तरीन महंगाई है। क्योंकि जिस तरह पेट्रोल दुनिया में मैडम, दी 85% बढ़ा इकोनॉमिस्ट ये कह है। रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में महंगाई के हवाले से चौथे नंबर पर है। नहीं, ये गलत ये कम न्यूज तरीन है। है। ये मैंने अभी पढ़ा है और इकोनॉमिस्ट को देखा है, उसमें कोई ऐसी न्यूज नहीं है। ये प्रोपेगेंडा किया गया है अपोजिशन की पार्टीज की तरफ से। उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की है कि चौथे नंबर पे चलेगी। आप अब देख लें, पड़ोस में देख लें, बांग्लादेश को देख लें, बाकी मुल्कों को देख लें, उसमें चौथे नंबर पे हम कैसे हो सकते हैं? हमारे यहाँ तो आपको पता है कि बाकी दुनिया में 85% बढ़ी है, और पाकिस्तान में सिर्फ 14% पेट्रोल को बढ़ा रहे हैं ये लोग। तो सारी महंगाई होती ही पेट्रोल से, ऑयल से होती है, क्योंकि जाहिर है वो हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे मुल्क में तो इस तरह पैदा नहीं होता कि हम अपने मुल्क को उस पर चला सकें। तो जब पूरी दुनिया में महंगा हुआ है, तो पाकिस्तान में कैसे ये होगा कि महंगा नहीं होगा? या तो ये हो कि हम उसको जानबूझ के महंगा कर रहे हैं, दुनिया में सस्ता मिल रहा है और हम महंगा कर रहे हैं। अब आपको पता है कि आज ही कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें ये बात तय हुई है वजीर आजम की अपने तमाम काबीना के लोगों से, कि ये अपने अपने इलाकों में, अपने अपने उसमें जिले में जाके देखेंगे और महंगाई के ऊपर काबू पाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह पहले होता था, फूड इंस्पेक्टर है, डीसी है, डिप्टी डीसी है, ये सब मिलके एक देख रहे होते थे जाके हर इलाके में कि महंगाई का क्या, लोग कितने में चीज बेच रहे हैं। क्योंकि ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो थर्ड पार्टी होती है, चाहे वो कारखाने से लेके आ रही है, चाहे वो खेतों से लेके आ रही है, वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते एटलीस्ट 100 गुना बढ़ जाती है चीज। तो उस चीज को काबू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। महंगाई उस तरह नहीं हो रही जिस तरह के लोगों ने की भी है। अब आस्ता आस्ता चीजों की तरफ आ रहे हैं। असद उमर की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसमें उन्होंने कहा है कि सब्जियां और बाकी चीजों को हम आस्ता आस्ता कम कर रहे हैं, और जहां तक चीनी और हैं उनके ऊपर भी सब्सिडी दी जा रही है। और मैं आपकी टीवी के थ्रू मशवरा दूं हुकूमत को भी कि सब्सिडी देने के बजाय लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ा दें। वो जो सब्सिडी दे के बड़े लोग अपनी जेबों में ले जाते हैं पैसे, उसके बजाय अगर लोगों की तनख्वाहें बढ़ जाएं थोड़ी बहुत, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जाहिर है क्योंकि उस पर भी हुकूमत को इस वक्त ध्यान देना होगा। सादिया साहिबा, आप बिल्कुल। बताइए, मरियम नवाज साहिबा निकल रही हैं, कराची में मौलाना साहब आ रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी भी मुसलसल एहतजाज कर रही है। तो आपको क्या लगता है, क्यों एक बार फिर से अब ये महसूस हो रहा है कि शायद हुकूमत के लिए बुरे दिन आने वाले हैं और शायद मजीद हुकूमत नहीं चल सकेगी? दूसरा हम देख रहे हैं कि लोगों का भी यही मुतालबा है महंगाई के हवाले से कि वो अपोजिशन को बार बार यही तलकीन की जा रही है कि वो एहतजाज करें। देखें, जो इस वक्त बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि वजीर आजम को हुकूमत करने का कोई खास शौक नहीं है। वो किसी भी लम्हे अगर ऐसा हुआ कि ये चीजें हाथ से निकलती हुई दिखाई दी कि अब हम वो काम नहीं कर सकते जिस काम के लिए आए थे, क्योंकि सबसे बड़ा काम ये था कि हम करप्शन को खत्म करें और ऊपर से खत्म करें।
तो उसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश हुई, बहुत उन्होंने तमाम अदालतों को, नैब को, एफआईए को, हर एक को बिल्कुल आजाद छोड़ा कि वो अपना काम करें, और वो हुआ माशाल्लाह। बाकी ये कि उनको जमानत मिल जाती है या वो किसी तरह रिहा हो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन ये काम हुआ, ये कोशिश हुई कि हम करप्शन को खत्म करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे यहाँ से 100% खत्म हो गई करप्शन, क्योंकि लोग तो हम वही हैं, चाहे इस पार्टी में हो चाहे उस पार्टी में हो, लोग हम वही हैं। हमारे दिल दिमाग उस करप्शन के इतने ज्यादा हिल चुके हैं कि हम लोग ईमानदारी को एक्सेप्ट नहीं करते। बाकी ये कि महंगाई की वजह से लोग वाकई बहुत परेशान हैं, और जो अपोजिशन है, ये तो आपको पता ही है, अब्बू बचाओ और बेटी बचाओ और पता नहीं कौन कौन बचाओ पर अब की मुहिम थी। इन हाँ, मामला से निकलकर हाँ, अब महंगाई को कंसीडर वो किया जा अब रहा है। उन्होंने, जाहिर है इसलिए कि वो एक हॉट पॉइंट है, उसके ऊपर हथौड़ी मारेंगे तो ज्यादा तेजी से उभरेगी। तो उस इस वजह से वो जब लोगों ने कहा कि शुरू में, जब जैसे आपको पता है कि सबने कहा कि ये क्या, किस चीज का एहतजाज कर रहे हैं, अबू बचाओ मुहिम चल रही है, तो उसके बाद उनको ख्याल आया कि हम कोई ऐसा पॉइंट रेज करें जिसपे लोग निकले बाहर, लोगों को टच करे वो चीज। तो वो महंगाई थी। जाहिर है महंगाई हो रही है, महंगाई है, उसके लिए आप मतलब अगर मैं अब ये बात करूं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो वही 3 साल से घिसी पिटी बात हो जाती है। लेकिन जो कर्जे हैं, जो सूद है, जो बाकी चीजें हैं, वो देने के लिए जो मुआहदे हैं जिसके तहत हमें चीजें पैसे अदा करने पड़ रहे हैं, तो वो चीजें अपनी जगह पे हैं। उसके बावजूद इकोनॉमी को बेहतर किया गया, उसके बावजूद हमारी जो चीजें हैं वो कारखाने काम करना शुरू हो गए, डैम्स बनना शुरू हो गए, बाकी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री जो है उसने काम करना शुरू कर दिया, जिससे बहुत ज्यादा लोगों को नौकरियां भी मिली। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी नौकरियां खत्म भी हुई। गुर्बत बहुत ज्यादा है इस मुल्क में, और हमेशा से है। अब जितनी मर्जी अपोजिशन ये बात कर ले कि जी हमने ये किया और हमने वो किया, लेकिन अगर इन्होंने वाकई कुछ किया हुआ होता तो आज पाकिस्तान में अनपढ़ लोग इतने ज्यादा ना होते, पाकिस्तान में गुर्बत इतनी ज्यादा ना होती, पाकिस्तान के लोगों को पता होता कि उन्होंने किस तरह अपना रोजगार कमाना है, ये करना है। वो खुदकशियां पहले भी हो रही थी, खुदकशियां आज भी हो रही हैं, क्योंकि लोग तंग आ जाते हैं। भूख एक ऐसी चीज है जो आपकी सारी मैडम, पर जब मॉरलिटी आप को लोग खत्म कर हुकूमत में देती है। बैठकर भी इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर किस तरह तो से अपोजिशन को ये मुझे कहा ये जाए? बताइए, 3 साल बहुत अरसा, ज्यादा बहुत अरसा अरसा होता है। नहीं होता, बहुत अरसा नहीं होता। देखिए, जब एक नई हुकूमत आती है तो स्पेशली आपको 1 डेढ़ साल तो उसको चीजों को समझने में लग जाता है। पहली दफा हुकूमत कर रहे हैं ना हम, पिछले 15 साल से या 13 साल से या 30 साल से हुकूमत नहीं कर रहे, पहली दफा आए हैं, पहली दफा हुकूमत कर रहे हैं। और जिस तरह संभाला है उस तमाम डिच को, आप समझ लें जो एक गढ़ा बना हुआ था, उसको जिस तरह फिल किया गया है, जिस तरह हम लोग अब कर्जे लेके आगे जा रहे हैं, चीजें ठीक हो रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या कभी ऐसा हुआ कि इन 100 सालों में कोरोना हुआ हो, इन 100 सालों में हर मुल्क की इकोनॉमी तबाह बर्बाद हुई हो? इंडिया की मिसाल दे रही थी जाहिर है बहन वो मेरी अभी। हमें एक हम्म, अलग अलग फैक्टर अलग इशू मुसलसल नहीं है, अलग इशू नजर नहीं आता है। है, उसमें उसको पूरी उसको दुनिया में इसमें इसका शामिल असर करना हुआ है। पड़ेगा, हाँ। उसको इसमें शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया की मेरी बहन अभी मिसाल दे रही थी कि वहां पे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, तो मैं उनको बता दूं वहां पे तो जीरो पे चली गई इकोनॉमी, बहुत ज्यादा हालात उनके खराब हो चुके हैं। पर बाकी महंगाई के अमेरिका हवाले है, से वो फ्रांस इस है, वक्त भी बाकी लोग हैं। पाकिस्तान से काफी बेहतर है, जो आदाद शुमार हमारे सामने है। देखिए वो सादिया साहिबा। बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क जी है, बिल्कुल, और उसकी मैं बहुत सादिया बड़ी साहिबा से, इकोनॉमी है। जैसे बेग साहब ने भी कहा और इस वक्त आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी उसकी तस्दीक की है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह की जब खबरें शुरू हुई तो नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं और अपोजिशन एक्टिव नजर आ रही है, क्या चल रहा है? तो पता है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो वो भाग जाते हैं, और जब हुकूमत करने का वक्त आता है तो वापस आ जाते हैं। अब पता नहीं वो किस खुशफहमी में वापस आ रहे हैं कि वो आएंगे तो उनको हुकूमत मिल जाएगी और दोबारा से हुक्मरान बन जाएंगे इस पाकिस्तान के चौथी दफा, 3 दफा का वजीर आजम। तो ये तो अब इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये एक ऐसे आदमी को बार बार लेके आना चाहते हैं जो कि इंतहाई कावड़ है, जो कभी भी मुश्किल हालात में पाकिस्तान में नहीं रहता, जिसकी तमाम जायदाद पाकिस्तान से बाहर है, उसके बेटे बाहर हैं, उसका नवासा बाहर है, वो शादियां बाहर करते हैं, ईद बाहर मनाते हैं, और हुक्मरानी करने वो पाकिस्तान में आ जाते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा पजीराई मिलती है, बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि उनकी 1.5 गज की जो इतफाक फाउंड्री थी वो इस वक्त हजारों मीलों पे फैली हुई है। या आप उधर चले जाएं, इनके जिस इलाके पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, 26-27 हजार एकड़ वो जमीन है,
जिसपे इनके महल बने हुए हैं। तो वो सारी चीजें वो पाकिस्तान का हुक्मरान बन के ही कमा सकते हैं, वहां इंग्लैंड में रहने से तो नहीं कमा सकते, वहां तो सब खर्चा होता होगा। तो जाहिर है कि अब इनको नजर आ रहा है कि शायद हुकूमत कुछ मुश्किल हालात में है। हो सकता है कि आर्मी के साथ उसके ताल्लुकात वो ना रहे हों जो कि हैं, क्योंकि ये लोग चाहते तो शुरू से वही यही है ना कि आर्मी में और हुकूमत में क्लैश हो जाए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं है। जो थोड़े बहुत वो हुआ था उस पर उन लोगों ने बातचीत करके खत्म कर दिया उसको, वो चीज नहीं है अब। लेकिन वो अपोजिशन खुश सिर्फ इसी बात पे हो रही है कि अब चूंकि हुकूमत खुदा न खास्ता गिर जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा तो हम दोबारा से हुक्मरानी कर लेंगे। तो मैं नहीं समझती ये शेख चिल्ली का ख्वाब है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको ना हुकूमत करने से शौक है ना किसी और चीज का। वो सिर्फ पाकिस्तान को संवारने के लिए आए थे कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन एक इतने बड़ा 100 सालों में एक एपिडेमिक फैला जिसका बहुत ज्यादा पूरी दुनिया के ऊपर असर हुआ, पाकिस्तान के ऊपर तो जाहिर है और ज्यादा होना था क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत बुरे हालात में थी। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि हमारे यहाँ डेथ्स कम हुई, हमारे यहाँ भूख से शायद ही कोई मरा हो, क्योंकि इतनी अच्छे तरीके से उस तमाम सिचुएशन को संभाला गया। जो दूसरे ममालिक ने फिर उसके उसके वो उसको कॉपी करने की कोशिश की और अपने उस पर काबू पाया उन लोगों ने बीमारियों में। वरना आपको पता है इंडिया में क्या हाल हुआ, अमेरिका में क्या हाल हुआ, इवन अभी तक ये इंग्लैंड में आप देखें रोजाना के हिसाब से 1 लाख बंदा सिर्फ बीमार पड़ रहा है इस कोरोना में। इटली में किस तरह लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी, स्पेन में सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह का करम है हमारे ऊपर कि हम उन तमाम अजाबों से बच गए और मुल्क चल रहा है। और आपको उम्मीद उम्मीद है हमें कि इस यही है। अजाब से भी बच जाएंगे जो इस वक्त नजर आ रहा है? कोई अजाब नहीं है इस वक्त। इस वक्त महंगाई थोड़ी सी ज्यादा हुई हुई है जो कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अब सब्सिडी हुकूमत ने कहा है कि वो देगी यूटिलिटी स्टोर्स पे भी और बाकी तमाम चीजों पे भी। आटे को भी कम किया जाएगा, चीनी को भी कम किया जाएगा और फिर इस तरह आवाम इस महंगाई से बच जाएंगे।